यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको रूटीन के बारे में जरूर मालूम होगा, क्योंकि विद्यार्थी का काम क्या है? विद्या ग्रहण करना। और मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग भी एक रूटीन या तो फॉलो कर रहे होंगे, या फॉलो करने का मन करता होगा, या फॉलो नहीं होता होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि स्टडी रूटीन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है और कैसे फॉलो किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आज की इस वीडियो में स्टडी रूटीन के बारे में बताया जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर स्टडी रूटीन के बारे में बताइए, और इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टडी रूटीन क्यों जरूरी है और ये क्या होता है। तो हम जानेंगे कि स्टडी रूटीन क्या होता है। देखिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या होता है, एक रूल एक होता है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में एक रूटीन होता है। देखिएगा, जैसे कि फर्स्ट पीरियड में कौन से सर जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कितना देर पढ़ाएंगे, ये सब रूटीन में लिखा होता है। फिर सेकेंड पीरियड में मान लीजिए कि आपके स्कूल में 7 पीरियड्स चल रहे हैं, तो सातों घंटे में आपको कौन कौन से सर जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और कितना देर पढ़ाएंगे, तो ये एक रूटीन हो गया। यही रूटीन जब बच्चे जब होते हैं, जब स्टडी कर रहे होते हैं, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो सेल्फ स्टडी में रूटीन वो फॉलो करते हैं। तो क्या होता है, जनरली जब रूटीन वो बनाते हैं, लिखते हैं कि 3 बजे सुबह में उठ जाएंगे, 3 बजे से लेकर के आपको 5 बजे तक पढ़ेंगे, 5 बजे के बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे, फिर खाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे। स्कूल से आने के बाद में फिर थोड़ा सा मोबाइल चला लेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल रख देंगे, फिर थोड़ा सा खेल लेंगे, फिर पढ़ेंगे। देखिए, ये सारी रूटीनें जो होती हैं बन जाती हैं, बनने के बाद जो होता है फॉलो नहीं हो पाता है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि आखिर फॉलो क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है कि आखिर रूटीन बना दिया जाता है, चिपका भी दिया जाता है, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है केवल उसके पास पढ़ने का काम नहीं है, यानी आप अपने घर से बाहर नहीं है, कोई रूम लेके नहीं पढ़ रहे हैं ताकि कोई काम नहीं होगा। घर पे जब है आप हैं तो बहुत सारा काम है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारा कॉल है, बहुत तरह के काम होते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी तबीयत खराब हो जाए, तो जब रूटीन बनाया जाता है तो उसमें ये सब बातें नहीं लिखी गई होती हैं कि अगर आकस्मिक अगर ऐसा कोई काम, अचानक से कोई काम आ जाए तो उस समय क्या करना पड़ेगा, क्या वो सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ेगा या ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यदि आप रूटीन बना लिए हैं और 7 डेज का रूटीन बना के अगर फॉलो कर रहे हैं तो उस 7 डेज में कोई ना कोई काम पड़ जाएगा। लेकिन अगर रोज रात में आप रूटीन बना रहे हैं तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि यदि रूटीन आप क्या कर रहे हैं, एक ही बना के चिपका दिए हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। रूटीन बनाइए, लेकिन सारे सब्जेक्ट का मत बनाइए। सब्जेक्ट अब सोचिएगा कि सारा सब्जेक्ट जो है एक ही दिन में पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप उसको फॉलो करिए। देखिए, रूटीन बनाने का नियम समझिए। नियम ये है कि सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपके, जैसे आप स्कूल से आए, एक बात कह रहे हैं, आपने पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से हम लोग करते हैं, अब स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आने के बाद मान लीजिए कोचिंग वगैरह जितना आप ट्यूशन पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, जब सब चीज़ें से फ्री हो जाइएगा, तो जब शाम में बैठिएगा, हम बात कर रहे हैं गोधूली के टाइम में, यानी 5 साढ़े 5 के बाद में जब आप बैठते हैं किताब कॉपी लेकर के, तब की बात बता रहे हैं। तो उस टाइम में क्या करना है आपको कि जितना होमवर्क मिला है, जहां जहां से होमवर्क मिला है, पहले उसको पूरा करना है। तो हमें लगता है कि उतना होमवर्क तो नहीं मिल रहा है, तो 2-3 घंटे में 2-3 घंटे काफ़ी हैं। यानी आपको 5:30 या 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 8 बजते बजते 8:30-9 तक आपका पूरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। जब होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तब आप असली खेल वहां से स्टार्ट होता है कि होमवर्क कंप्लीट करने के बाद क्या करना है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद रात में क्या करना है, रात में आपको मैथ्स बनाना है। मैथ क्यों बनाना है, कारण बता रहे हैं। देखिए, रात में यदि आप किताब लेके बैठ रहे हैं और याद कर रहे हैं या केवल पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मन में पढ़ने लगते हैं, आंख से देखेंगे पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि वो तुरंत जल्दी ही सो जाएंगे। और कहीं बता दें कि यदि आप 10th में हैं या 12th में हैं या 9th में हैं, 11th में हैं, तो आपको 8 बजे सोने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 बजे आप सो रहे हैं तो आप सबसे मूर्ख आदमी हैं। 8 बजे सोने के बाद यदि फिर आप 2 बजे उठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप 8 बजे सोने के बाद फिर 8 बजे सुबह में उठ रहे हैं या 6 बजे उठ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आपको कम से कम 10 बजे तक जगना चाहिए। तो मैंने बताया कि 8:30 तक 2.5 घंटे पढ़ने के बाद में आप मान लीजिए कि आधा घंटा खाना पीना कुछ खाइएगा, तो 8:30 के बाद में फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 9 बजे से। तो 9 बजे से मान लीजिए 10:30 तक पढ़ते हैं, 10:30 तक 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आप रिविजन करिए, मैथ्स बनाइए। मैथ्स में आप
आगे ही बना सकते हैं या रिवाइज भी कर सकते हैं, ये मैथ्स का टारगेट हो गया। उसके बाद में सोने से पहले क्या करिए, रूटीन बनाइए कि सुबह में उठेंगे और कल सुबह उठते हैं तो फिर क्या रूटीन होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात बता दें कि सभी सब्जेक्ट्स को आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आप होमवर्क पहले बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि उस होमवर्क में सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे आपके हिंदी वाले टीचर जब पढ़ाने आए तो उसमें क्या पढ़ा रहे थे, तो आप उसे 15-20 मिनट में निपटा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्स्ट्रा समय चाहिए होगा। जब देखिए एक्स्ट्रा समय चाहिए होगा तो आपको एक परफेक्ट टाइम रात में ही बना के बैठना पड़ेगा कि कल हमको हिंदी पढ़ना है, हिंदी पे ही पूरा ध्यान देना है। तो आप 2-3 घंटे क्या करेंगे, हिंदी पे ही पूरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप रात में सोने के टाइम में हमेशा सोने से पहले रूटीन बना दे रहे हैं कल के लिए, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप उस रूटीन में शामिल करिए कि अगर मैं कहीं चला जाता हूं तो उस जो समय मेरा बर्बाद हो गया उस समय को कैसे मेंटेन करना है, तो ये रूटीन में होना चाहिए। उसके बाद से अगर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मान लीजिए किसी दिन स्कूल नहीं है, बंद है स्कूल या कोचिंग बंद है या ट्यूशन बंद है या नहीं जाना है कहीं पे, तो उस दिन रूटीन क्या होगा ये आपको तय करना है। जब तक आप रूटीन डेली बाई डेली नहीं बनाइएगा, रोज का रोज नहीं बनाइएगा, तब तक रूटीन फॉलो नहीं होगा। और आप सोचिए कि सारे सब्जेक्ट्स आधा आधा घंटा करके पढ़ लें तो बाबू स्कूल नहीं चलाना है आपको, आप वहाँ के प्रिंसिपल नहीं है। देखिए रूटीन बनाना अलग होता है, फॉलो करना अलग होता है। टीचर को जाके पढ़ा देना है लेकिन बच्चों को पढ़ना होता है। तो आप तो स्कूल में फॉलो कर ही रहे हैं। आप कोशिश ये भी रखिए कि जब आप स्कूल में जा रहे हैं या कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो आपको जो 45 मिनट दिया जा रहा है आप उसमें भरपूर पढ़िए, ताकि अधिकतर सब्जेक्ट पढ़ लीजिए उसमें। जैसे मेरे कहने का सीधा ये है, अर्थ ये है कि यदि आप मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं या आपको लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो हिंदी यदि आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कहानी होता है या कविता होती है। तो कहानी को आप पढ़ लीजिएगा। कहानी पढ़ने के बाद उसका प्रश्न उत्तर बनाया जाता है, प्रश्नोत्तर बनाया जाता है। तो उसमें क्या करना होता है कि अगर आप आके लिख रहे हैं घर पे तो वो बढ़िया उपाय है, लेकिन पढ़ने वाला जो भी सिस्टम है वो उसको वहीं पे निपटा लीजिए, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए आप ये कह सकते हैं मेरे से कि सर मेरे दोस्त जो है डिस्टर्ब करने वाले हैं, तो दोस्तों से दूरी बनाइए। वैसे दोस्त अगर आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं तो वैसे दोस्त से दुश्मन रहना अच्छा है। दुश्मन रहेगा, नहीं बोलेगा ना, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। ये बात मन में बैठा लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है तो आपका दोस्त नहीं है। मित्र का काम क्या है, मित्र का काम है जो आपको सही वक्त पे काम आए, आपके खराब वक्त में आपकी मदद करे। जब जरूरत हो किसी की ना तब वो मित्र आए तो वो मित्र है, लेकिन जब आपको जरूरत है, जब कुछ अच्छा करना हो और आपके मित्र आपको बर्बाद कर रहे हैं तो मित्र नहीं ना है, वो दुश्मन है। मित्र वैसे मित्र न रहे तो बढ़िया। तो एक काम है, लैंग्वेज वाला जितना काम है आप क्या करिए स्कूल में ही कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा ये नहीं हो कि 6 घंटा अगर आप स्कूल में दे रहे हैं, 5 घंटा दे रहे हैं, तो केवल आप नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, केवल सुनने जा रहे हैं। देखिए सुनने से कुछ नहीं होगा। आप उस घंटे का, उस पीरियड का सही उपयोग करिए। अगर सही डायरेक्शन में उसका सही उचित उपयोग करिएगा तब जाके आप सही एग्जाम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप 6 घंटा स्कूल में पढ़े, 1 घंटा कहीं दूसरी जगह पढ़े, 7 घंटा हो गया, और 6 घंटा ऐसे पढ़े तो 13 घंटा तो ऐसे ही हो गया। लेकिन बच्चे जो होते हैं 7 घंटा को नहीं जोड़ते हैं। कारण भी नहीं जोड़ने का कारण है कि वो पढ़ते तो रियल में नहीं है, तो क्या जोड़े। स्कूल में 45 मिनट अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 45 मिनट क्वेश्चन तो बनेगा, 8-10 क्वेश्चन तो बनेगा तो उसको जोड़ते क्यों नहीं है, जोड़िए, उसे पॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिव दिशा में सोचिए, जब भी आपको पॉजिटिव सोचेंगे ना तो निगेटिव नहीं होगा। तो ये बात है। रूटीन आपको क्या करना है, रूटीन डेली बनाना है। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं स्टडी रूटीन के बारे में, तो स्टडी रूटीन में आप इतना जान लीजिए कि स्टडी में आपको घर पे पढ़िए या आपको स्कूल में पढ़िए, रूटीन आपको डेली बनाना होता है। कल क्या पढ़ना है, कल क्या रूटीन होगा, कल से कहाँ तक फॉलो करना है। और रूटीन बनाइए तो फॉलो भी करिए, क्योंकि रूटीन आपका है तो फॉलो आपको करना है। अगर आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं करिएगा तो दूसरा कोई कहाँ से फॉलो करने वाला है। तो ये माइंड में रख लीजिए, रूटीन क्या करना है, डेली बनाना है, रूटीन को फॉलो करना है। और सभी सब्जेक्ट्स आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं, यानी किसी प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, आपको 2-3 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे देने से नहीं होगा। पहले स्कूल से आइए तो क्या करिए, होमवर्क बना लीजिए। होमवर्क बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप स्कूल में एक माहौल बना सके कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है। तो होमवर्क का होमवर्क हो जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और मैंने जो बताया अगर फॉलो करिएगा तो एक कहीं कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये किसी के वीडियो को देख के वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, ये अपना पढ़ने का तरीका है। और आपके सामने जो आदमी खड़ा है, मैं जो खड़ा हूँ, वो अपने क्लास का कमजोर विद्यार्थी में नहीं था, मेरा नाम था क्लास में, ठीक है। और ऐसे भी 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे फर्स्ट ही आया है। मेरे साथ में पढ़ने जितने भी लोग हैं उनसे अगर पूछिएगा
2013 में मैट्रिक एग्जाम मैंने दिया था। और पूछिएगा उनसे कुणाल के बारे में बताइए, तो कुणाल बस कुणाल का नाम है, ठीक है। कुणाल ने पढ़ाई की है तब जाके सामने बोल रहा हूँ। ये नहीं कि किसी के वीडियो को देखे और देख के आगे लगे बताने, नहीं, मैंने जो जिया है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और साथ में पढ़ाई बढ़िया से करिए, ताकि आप इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन तो करिए ही, इसलिए साथ में देश का नाम भी रोशन करिए, क्योंकि हमें किससे आगे निकलना है, इन चाइना से आगे निकलना है, इस पाकिस्तान से आगे निकलना है, अमेरिका से आगे निकलना है, और आगे निकल कर दिखाना है कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।